आंगन की शांत सुबह, धूप, चिड़ियों की आवाज, पिता चौकी पर, सामने नक्शा और पुरानी डायरी। सुबह की हल्की धूप में आंगन शांत है। पिता नक्शा फैलाए बैठे हैं और पुरानी डायरी के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे हैं। ये नक्शा और ये डायरी दोनों एक ही रास्ते की बात करते हैं। और मैं इसे हीरो बना देती हूँ। देखो, लाल रिबन। बहादुरी अच्छी बात है, पर बिना समझ के बहादुरी मुसीबत बन जाती है। समझ भी है, मैं तलवार चलाना जानता हूँ। तलवार नहीं, पहले दिमाग। ये देखो, यहाँ एक निशान है। कौन सा निशान पापा? पुराने पुल के पास, लाल स्याही में। इसे बाहर जाना है, चलो ना अभी। अभी नहीं, पहले सुनो। इस डायरी में चेतावनी लिखी है। चेतावनी? किसकी? मेरे पिता की, तुम्हारे दादा की। दादा ने क्या लिखा था? लिखा था, घर से निकलने से पहले घर की सीख याद रखना। कुत्ता पूंछ हिलाते हुए तीनों के बीच घूमकर। वही आंगन। पिता डायरी पढ़ते हैं, बच्चे पास खिसक आते हैं। कुत्ता दरवाजे पर कान लगाता है। और देखो, ये पन्ना दादा ने जल्दी में लिखा था। जल्दी में क्यों? क्योंकि उस दिन कोई दरवाजे पर आया था और फिर सब बदल गया। कौन आया था? नाम नहीं लिखा, बस इतना। अजनबी ने रास्ता पूछा और मैंने नक्शा छुपा दिया। छुपा दिया? क्यों? अगर मदद चाहिए थी तो बता देते। कभी कभी मदद मांगने वाला मदद नहीं मांग रहा होता। मतलब वो झूठ बोल सकता है? हाँ, इसलिए घर की सीख, पहचान, भरोसा और सावधानी। देखा, इसे भी लग रहा है कोई है। पिता ने बोला, शांत, अभी कोई नहीं। हवा भी आवाज करती है। पर ये बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहा है? जानवरों की सुनवाई तेज होती है, पर हम सोचते हैं। तो हम क्या करें? ही हम करता जाए। पहले नियम, बिना देखे दरवाजा नहीं खोलना। दूसरा, घर की चीजें, नक्शा, डायरी, सबकी जगह तय। और तीसरा, अगर कभी बाहर जाना हो तो अकेले नहीं। पर ये बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहा है? जानवरों की सुनवाई तेज होती है, पर हम सोचते हैं। पर ये बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहा है? तो हम क्या करें? पहले नियम, बिना देखे दरवाजा नहीं खोलना। दूसरा, घर की चीजें, नक्शा, डायरी, सबकी जगह तय। बेटा ने बोला। और तीसरा, अगर कभी बाहर जाना हो तो अकेले नहीं। तो ये भी साथ चलेगा? हाँ, पर इसे भी सीख चाहिए, इशारा समझने की। आंगन से दरवाजे तक। पिता उठकर नक्शा मोड़ते हैं, बच्चे पीछे पीछे। कुत्ता आगे आगे चलता है। पिता नक्शा सावधानी से मोड़ते हैं, डायरी बंद करते हैं और तीनों दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। कुत्ता सबसे आगे है। धीरे देखो, हम बस जांचेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। फुसफुसाकर, मैं तैयार हूँ पापा। मैं भी, पर धीरे चलो। पीछे रहो दोनों। ठीक है। पहले झरोखे से देखेंगे। क्या दिख रहा है? अभी कुछ नहीं, बस गली खाली है। कुत्ता फिर भी सतर्क। तो फिर ये क्यों? कभी कभी कोई चीज दिखती नहीं, पर पास होती है। बेटा ने बोला। जैसे किसी की नजर। मतलब कोई हमें देख रहा है? हो सकता है, इसलिए सीख डरना नहीं, पर सावधान रहना। अगर कोई आए तो हम सवाल पूछें। और अगर जवाब ठीक न लगे तो दरवाजा बंद और मैं पड़ोसी को बुलाऊंगा। घर के अंदर की दहलीज। पिता डायरी अलमारी में रखते हैं, बच्चे पास। घर के अंदर की दहलीज। पिता डायरी अलमारी में रखते हैं, बच्चे पास। कुत्ता खिड़की के नीचे बैठता है। पर पापा, ये तो रोमांचक है। इसमें रास्ते हैं, निशान हैं। रोमांच बाद में, पहले जिम्मेदारी। क्या हम कभी उस पुराने पुल तक जाएंगे? एक पल रुककर जाएंगे, पर सही समय पर। सही समय कब? जब तुम दोनों सीख याद रखोगे और उसे निभा सकोगे। हम निभाएंगे वादा। मैं भी। और मैं तलवार भी साथ रखूंगा। तलवार रखो, पर पहले बात करना सीखो। कुत्ता खिड़की की तरफ देखकर धीमी गुर्राहट। ने बोली चौंक कर। ये फिर? खिड़की के पास, शांत, सुनो। कदमों की आवाज। हाँ, बाहर कोई है। क्या हम दरवाजा बंद कर दें? पहले सब खिड़की से देखो और याद रखो, हम अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं। धीमे पर दृढ़। पापा,
कोई छाया गेट के पास रुकी है। सख्त स्वर, ठीक है, कोई भी आवाज दे, बिना पूछे कुंडी नहीं खुलेगी। और अगर वो दादा वाली कहानी जैसा हुआ तो इस बार नक्शा छुपा नहीं रहेगा। इस बार हम सच समझेंगे। गेट के पास बाहर से धीमी दस्तक, अंदर तीनों एक साथ। कुत्ता चौकन्ना। बाहर से आवाज दिया, अजनबी आवाज। कोई है? मुझे पानी चाहिए। पापा, वही अजनबी। शांत, मैं सवाल पूछूंगा। ऊंची आवाज में दरवाजे के अंदर से, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया। फुसफुसाकर, रास्ता जैसे डायरी में लिखा। धीरे बच्चों से, यही है सुस। अब देखना ये क्या पूछता है। फिर बाहर, कौन सा रास्ता ढूंढ रहे हैं? पुराने पुल का, बस उधर तक जाना है। सांस रोककर पापा पुराने पुल का नाम लिया। कठोर, धीमा, अब कोई गलती नहीं, तुम दोनों पीछे रहो। अब बाहर जल्दी में, दरवाजा खोलिए, मुझे देर हो रही है। अंदर से शांत, पानी यहीं रख देता हूँ, आप वहीं रुकिए। पिता धीरे से लोटा उठाते हैं, पर उनकी नजर अलमारी पर टिक जाती है जहां नक्शा और डायरी छुपी है। फुसफुसाकर, अब समझ आया ये घर तक क्यों आया? वो नक्शा चाहता है। हाँ, और यही हमारी असली परीक्षा है। दहलीज के पास तनाव। पिता पानी बाहर रखने की तैयारी करते हैं, बच्चे और कुत्ता पीछे। तो हम क्या करेंगे पापा? घर की सीख याद है? पहचान, भरोसा, सावधानी। और सबसे जरूरी, दरवाजा बिना वजह नहीं खुलेगा। बाहर खींचकर, अरे जल्दी कीजिए। बोला धीरे, अब सुनो, मैं पानी बाहर रखूंगा पर कुंडी नहीं खोलूंगा। और अगर वो गुस्सा हुआ तो हम पड़ोसी को आवाज देंगे। तो हम क्या करेंगे पापा? खिड़की से झांककर। वो गेट के पास नहीं है, वो साइड में खड़ा है। बेटा ने बोला, मतलब वो चुप। धीमे गंभीर, हाँ, और अब हमें भी चालाक होना होगा। धीमी आवाज में, बस एक बार खोल दीजिए। अंदर श्रबच्चों से ये विनती नहीं, दबाव है। तो ये राहगीर नहीं है। और चैप्टर 2 में हमें पता करना होगा ये किसके लिए काम कर रहा है। घर का अंदरूनी हॉल, दरवाजे के पास। बाहर अंधेरा और बारिश की गंध, दूर गरज। पिता ने बोला धीमे, बच्चों को पास खींचकर, ठीक है, सब मेरे पास आओ। अब से एक नियम, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। पर वो आदमी अभी भी बाहर है क्या? हो सकता है, इसलिए दूसरा नियम, कोई भी खिड़की के पास नहीं जाएगा। डरी हुई। और तीसरा, हम जो भी करेंगे साथ करेंगे। आवाज हुई तो तुरंत रुकेंगे। पिता ने बोला कुत्ते को देखकर, तू भी शेरू, आज बस हम जा कहाँ रहे हैं पापा? अगर वो हमें देख ले तो हम वापस। और याद रखना, मैं रुको कहूँ तो बस रुक जाना। पिता ने तीनों को एक लाइन में खड़ा किया, जैसे घर ही अब एक छोटा सा किला हो। रसोई, स्टोर कोना, टॉर्च, रस्सी, लकड़ी की छड़ी, थैली। जल्दी से मैं रस्सी ले लेता हूँ, और ये लकड़ी की छड़ी भी। छड़ी सामने रखना, पर दिखाना मत, सिर्फ जरूरत पड़े तो। चाबी और वो कागज मैं कपड़े में लपेट दूं? हाँ, और थैली में रखो ताकि आवाज न हो। ये कागज भीग गया तो? 2 परत में लपेटो, ये हमारे पास जो इकलौता सुराग है। पापा, रस्सी कितनी खोलूं? बस इतनी कि हम जरूरत पर एक दूसरे को खींच सकें। शेरू, धीरे, वो सुन लेगा। टॉर्च उठाकर, टॉर्च मैं रखूंगा, रोशनी नीचे, आंखों पर नहीं। मतलब हम छुपकर चलेंगे? मतलब हम समझदारी से चलेंगे। मुख्य दरवाजा और आंगन, हवा तेज, पेड़ों की सरसराहट। पापा, बाहर बहुत अंधेरा है। मेरे पीछे रहना बेटा, तू सबसे पीछे। मैं पीछे क्यों? अगर कोई पीछे से आए तू देख पाएगा। तेज, पेड़ों की अब सरसराहट। बहुत धीमे। दरवाजा खोलते ही कोई आवाज नहीं, जूते घसीटना नहीं। बेटा तू सबसे पीछे, मैं पीछे क्यों? अगर कोई पीछे से आए तू देख पाएगा। आंगन पार करके सीधे पगडंडी, कोई इधर उधर नहीं। वो अजनबी की आवाज अब नहीं आ रही। यही तो चिंता है। सिर घुमाकर गेट के पास कुछ नहीं, पर दाईं तरफ झाड़ियां हिल रही हैं। मत देखो, चलते रहो। गांव की पगडंडी, कीचड़, दूर टिमटिमाती बत्ती, मेढकों की आवाज। पापा, हम पड़ोसी को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि अगर वो किसी के लिए काम कर रहा है तो शोर से वो भाग जाएगा।
पर हमें पता कैसे चलेगा किसके लिए? उसकी चाल से। वो गेट के पास नहीं था, साइड में था। ये आदत होती है। मतलब वो इंतजार कर रहा था कि हम डरकर खोल दें। या कि हम बाहर निकले। पापा, हम पड़ोसी को क्यों नहीं बुला रहे? सब रुक जाओ, सांस भी हल्की। क्या हुआ? कच गंध मिली है उसे और वो नई है। रुकते हुए शेरू रुक गया। सब रुक जाओ, सांस भी हल्की। क्या हुआ? गंध मिली है उसे और वो नई है। कुत्ता एक दिशा में नाक करके जंगल की तरफ। कसकर थैली पकड़े तो वो उधर गया या उधर कोई और है? जंगल की दहलीज, पेड़ों की घनी दीवार, धुंध और टपकती पत्तियां। पगडंडी खत्म हुई और सामने जंगल शुरू हो, जैसे काली दहलीज जिसके पार हर आवाज दोगुनी हो जाती हो। धीमे, सख्त। यहीं से हम बहुत सावधानी से। कोई भी पेड़ के अंदर नहीं जाएगा जब तक मैं ना कहूं। रस्सी दिखाकर? मैं रस्सी आपकी कमर से बांध दें? नहीं, हाथ में रखो, जरूरत पर पकड़ लेना। कागज, अगर ये किसी का पता है तो हमें वापस जाकर किसी बड़े को दिखाना चाहिए। दिखाएंगे, पर पहले ये देखना है कि वो आदमी किस तरफ दबाव बना रहा था। पापा, वहाँ पेड़ के तने पर निशान है। कौन सा? गाढ़ा, जैसे कीचड़ नहीं, जूते की रगड़। कुत्ता निशान के पास सूंघकर, ये ताजा है और ये अकेला नहीं। देखो, 2 निशान। 2? मतलब वो अकेला नहीं था? या कोई उसे गाइड कर रहा था। तो वो किसके लिए काम कर रहा है? कोई गिरोह? अभी नाम नहीं, अभी बस दिशा। जंगल के किनारे की संकरी पट्टी, झाड़ियां, टूटे पत्ते, अचानक खामोशी। शेरू आगे, पर बस 2 कदम, फिर रुकना। कुत्ता धीमे कदम, फिर रुक। कान लगाकर मुझे कुछ धातु जैसी खनक सुनाई दी। कहाँ? बाईं तरफ, झाड़ियों के पीछे। टॉर्च नीचे करके, रोशनी मत घुमाओ, बस जमीन देखो। पापा, ये रस्सी किसी पेड़ से बंधी हुई लग रही है। पुरानी रस्सी, कटी हुई। ये वही तरीका है मार्ग चिन्हित करने का। तो वो बार बार यहाँ आता है? हाँ, और इसका मतलब वो हमें सिर्फ डराने नहीं आया था। खिड़की से झांककर, वो गेट के पास नहीं है, वो साइड में खड़ा है। चुप, सुनो। झाड़ियों में हलचल हुई, जैसे किसी ने कदम रोककर सांस दबा ली हो। वही जगह, झाड़ियों के पीछे से धीमी फुसफुसाहट, तनाव बढ़ता। अजनबी ने बोला झाड़ियों के पीछे धीमी आवाज में। तो तुम बाहर आ ही गए। कांपती, वो वही है। तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो? काम? मैं तो बस संदेश लाया था। तुमने घर में छुपकर गलती की। गलती? तुम हमारे दरवाजे पर दबाव बना रहे थे। क्योंकि समय कम है, वो कागज और वो चाबी तुम्हारे पास नहीं रहने चाहिए। थैली को पीछे छुपाकर। तुम्हें कैसे पता? मत बोलो। धीरे धमकी में, दे दो तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो जंगल खुद ले लेगा। कुत्ता बच्चों से, बेटा रस्सी तैयार, बेटी मेरे पीछे। बेटा ने बोला फुसफुसाकर, हम भागें? पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे घर का रास्ता अब मेरा है। उसके हाथ में कुछ चमक रहा है। टॉर्च बंद। रोशनी बुझते ही अंधेरा गाढ़ा हो गया। बस सांसें, पत्तों की सरसराहट और एक कदम जो बहुत पास आ रहा था। आखिरी बार कह रहा हूं, चाबी। अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो शेरू छोड़ा जाएगा। छोड़ दो, देख ले किसका डर बड़ा है। घना जंगल, वही जगह जहाँ अजनबी बहुत पास खड़ा है। टॉर्च बंद है, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और सबकी धीमी सांसें। धीमे हाथ के इशारे से सब पीछे, धीरे, कोई आवाज नहीं। दांत भींचकर, मैं यही हूं पापा। दर्द है पर मैं गिरूंगा नहीं। चाबी मेरे पास है, क्या करूं? बस दे दो और घर जाओ। एक कदम भी नहीं। कुत्ता शेरू, कुत्ते से मुझे नहीं रोक पाओगे। बेटी, चाबी को घुमा अभी। पत्थर का बड़ा सपाट दरवाजा, चट्टान सामने है। बेटी चाबी को
पत्थर के छोटे छेद में लगाती है। सब सांस रोक लेते हैं। मैं डाल रही हूँ, चाबी फंस रही है। धीरे, दबाव मत डाल, दर्द में पर चौकस। पत्थर हिल रहा है क्या? कुत्ता शेरू गहरी गुर्राहट दरवाजे के सामने। उसे मत खोलो, जो अंदर है वो तुम्हारा नहीं। मैं घुमा रही हूँ। चाबी घूमते ही पत्थर के बीच एक पतली रेखा चमकती है, जैसे किसी ने अंधेरे में चाकू की धार खींच दी हो। लाइन चमक रही है। सब पीछे, अभी। तेज गुस्से में, रुको। चमकती रेखा लंबी होती जाती है। पत्थर के अंदर से धीमी कंपन जैसी आवाज। शेरू दरवाजे के सामने तन कर खड़ा है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती दिखती हैं। कुत्ता शेरू भौंक कर। शेरू की आंखें चमक रही हैं। उसे वहीं रहने दो, वो रास्ता रोक रहा है। कदम बढ़ाते हुए, हटो कुत्ते। फटकार कर धीमी आवाज। एक कदम और तो शेरू छोड़ा जाएगा। छोड़ो, तुम्हारा कुत्ता पहले गिरेगा। पापा, वो फिर पास आ रहा है। बेटी, चाबी पूरी घुमा। हो गया। पत्थर की रेखा तेज रोशनी बनती है, फिर क्लिक, जैसे कोई पुराना ताला खुला हो। नहीं। पत्थर का दरवाजा बहुत धीरे सरकने लगता है। अंदर से ठंडी हवा और मिट्टी की गंध आती है। सबकी सांसें तेज हो जाती हैं। पिता ने बोला धीमे आदेश, सब मेरे पीछे, कोई अंदर अकेला नहीं जाएगा। मैं भी जाऊंगा, मेरा हाथ ठीक है। झूठ मत बोल, पर हिम्मत चाहिए, इसलिए साथ रह। अंदर कुछ आवाज आई। तुम्हें लगता है ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है? जंगल किसी के लिए नहीं खुलता, हम बस सच देखने आए हैं। पापा, वो चमक अब नीचे जा रही है। से रास्ता बन रहा हो। नरेशन दरवाजा जितना खुलता है उतनी ही ठंडी हवा बाहर धकेलती है और अंधेरे में कहीं दूर पानी टपकने की आवाज गूंजती है। दरवाजा आधा खुला है। अंदर पत्थर की संकरी सीढ़ियां नीचे जाती दिखती हैं। अजनबी अचानक झपट। फुसफुसाहट में चाबी अभी। बेटी, पीछे हटकर नहीं। तुरंत शेरू, रोको। कुत्ता शेरू भौंक कर छलांग की आवाज। अभी दर्दमेंद बाची खा। बेटी अंदर। डर के साथ। पापा, आप भी। भागो मत, मैं भी अंदर आ रहा हूँ। शेरू दरवाजे के किनारे अड़ा रहता है और पिता बच्चों को पकड़कर संकरी सीढ़ियों की ओर धकेलते हैं। अंदर पत्थर की सीढ़ियां, ऊपर से दरवाजे की रोशनी की पतली पट्टी आती है। नीचे गहरा अंधेरा है। पिता का हाथ दीवार पर टटोलता है। ता धीमे दीवार पकड़कर चलो, फिसलन है। दर्द दबाकर मेरा हाथ फिर से जल रहा है। भी गरम हो गई है पापा। ता चिंता में जेब में मत रखना, हाथ में ढीली पकड़। तुम नीचे जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। ऊपर की ओर धीमे पर साफ, तुम्हें डर है इसलिए चिल्ला रहे हो। कुत्ता शेरू सीढ़ियों पर। फुसफुसाकर शेरू भी आ गया। वो कांप रहा है। क्या धीमे? पापा, नीचे कोई निशान है, वही पतली लाइन। सीढ़ियों के किनारे किनारे वही चमकती रेखा आगे बढ़ती है, जैसे किसी ने रास्ता चुनकर दिखा दिया हो। सीढ़ियां खत्म होकर एक छोटे पत्थर के कक्ष में खुलती हैं। बीच में पुराना लकड़ी का संदूक और दीवार पर वही अजीब चिन्ह जो पहले पेड़ पर दिखा था। ऊपर से दरवाजे की रोशनी लगभग बंद होने लगती है। वही निशान, बिल्कुल वही। तो वो सच था, ये जगह जुड़ी हुई है। ये संदूक, क्या इसमें हमारी चाबी का ताला है? छूना मत, पहले सुनो। कोई ऊपर चल रहा है। दरवाजा बंद हो रहा है। ऊपर पत्थर का दरवाजा फिर सरकने लगता है। रोशनी की पट्टी पतली होती जाती है और अजनबी के कदमों की आवाज तेजी से पास आती है। फुसाकर अगर वो अंदर आ गया तो हम फंस जाएंगे। हमें अभी खोलना होगा। पिता निर्णायक, हाँ, पर जैसे ही खोला, जो भी निकले उससे नजर मत हटाना। पत्थर के कमरे में आधा बंद होता दरवाजा, भीतर अजनबी की परछाई गिरती है।
संदूक खुलने की क्लिक के साथ ही ऊपर से तेज खड़खड़ाहट और पत्थर का फंदा झपटता है। हमें अभी खोलना होगा। हाँ, पर जैसे ही खोला, जो भी निकले उससे नजर मत हटाना। चाबी ताले में जाती है, क्लिक की आवाज आती है और उसी पल ऊपर से दरवाजा लगभग बंद और अजनबी की परछाई अंदर गिरती है। छे हट, अभी तेज खड़खड़ा। कमीज पकड़ रहा हूँ, हिलना मत। मेरा हाथ। पिता बेटे को एक झटके में पीछे खींच लेते हैं। फंदा हवा में अटक कर झूलने लगता है। वो हमारे ठीक सामने से निकला। पिता देखा, एक कदम और। मैं समझ गया पापा। पिता बहस बाद में, पहले जिंदा निकलना है। दरवाजे की रोशनी की पट्टी और पतली हो जाती है, परछाई भीतर सरक। मेरे हाथ से खून निकल रहा है। मैंने ही गलती की। गलती मान लेना भी हिम्मत है। मैं अब आपकी बात का दूंगा नहीं। को जमीन पर ये रेखाएं देखो। क्या दिखा? धूल में पैरों के निशान नहीं, खींचने के निशान हैं। क्या मतलब फंदे यहाँ लगे हैं? हाँ, और ये छोटे छोटे छेद जैसे दबाव प्लेट। अच्छा, तो हम चलेंगे सिर्फ किनारे से। दीवार पकड़कर चलूं? संदूक से कुछ निकला क्या? अभी नहीं, पर ताला खुल चुका है। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे उठता है। भीतर पुराना नक्शा, एक धातु का छोटा दर्पण और एक पतली रस्सी। बाहर से अजनबी के कदम पास आते हैं। संदूक का ढक्कन चरमराकर खुलता है। अंदर धूल उड़ती है। नक्शा और ये छोटा दर्पण? दर्पण काम आएगा, रोशनी मोड़ने के लिए। और रस्सी, हम फंदा रोक सकते हैं। दरवाजा, जो भी पहले हो। तुमने खोल दिया, अब वो तुम्हारा बोझ है। कौन है? हमें क्यों रोक रहे हैं? नहीं रहा, मैं परख रहा हूं। परख का तरीका जानलेवा है। जो समझ से चलता है वही बचता है। इस कहानी का पूरा सीन देखने के लिए पार्ट 2 देखें।